हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत मज़े से होंगे। नवदुर्गे चल रहे हैं तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पहले भी रेसिपी काफ़ी आपको शेयर कर चुकी हूँ, तो ये कुछ नया था तो मैंने सोचा आपके सामने शेयर कर लूँ। देखिए, ये है समा के चावल और इनको हम लेंगे करीब 6 से 7 टेबल स्पून। और देखिए, ये टेबल स्पून हमने इसका मेज़रमेंट रखा है इसका। और करीब 6 से 7 टेबल स्पून लेंगे हम चना के चावल और इनको भिगाने रख देंगे। तब तक आ गए कुछ गेस्ट जिनसे मेरा 12-13 साल पुराना रिश्ता है। और ये जो बेटी बैठी है वो मेरी बेटी की उम्र की है, पर जब भी मायके आती हैं मेरे से बिना मिले नहीं जाती। और उनके जाने के बाद मैंने अपनी जो रेसिपी रह गई थी उसको रीस्टार्ट किया। ये हैं कच्चे केले और मैं व्रत में कच्चा केला ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि आलू कम खाती हूँ। और वैसे भी आलू में कार्बो होता है बहुत ज़्यादा, तो मैं अवॉइड करती हूँ, बहुत कम खाती हूँ। और वैसे भी हेल्थ के अकॉर्डिंग केला, कच्चा केला बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। और देखिए, इसी तरह से छीलेंगे कि बस हल्का सा छिलका रहने देंगे उसका ऊपर, और ऐसे ही डालकर 1 से 1.5 गिलास हम पानी डालेंगे। और इसके बाद गैस ऑन करने के बाद इसको 1 सीटी आने के बाद हम इसको स्टीम में पकने देंगे। इसके बाद 3 हरी मिर्च, थोड़ी सी अदरक, थोड़ा सा धनिया हम बारीक चॉप्ड करेंगे। और देखिए, तब तक चावल काफ़ी गल भी गए थे और हमने इसको अच्छे से वॉश किया था। और जो पानी है, करीब देखिए चावल के ऊपर सिर्फ आधा उंगल रह जाए, बस इतना ही पानी रखिए क्योंकि हमने भिगा दिया तो पानी तो पहले ही चावल एब्जॉर्ब कर चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा पानी की इतनी ज़रूरत नहीं है। और 1 सीटी आने के बाद हमने इसको लो फ्लेम पे कर दिया और करीब 5 मिनट इसको पकने दिया लो फ्लेम पे। और इस बात का ध्यान रखिए कि स्टीम पूरी निकलने के बाद ही आप कुकर ऑन कीजिए, क्योंकि ये स्टीम में बहुत ज़्यादा पक जाता है अच्छा और सॉफ्ट हो गया चावल। और उसके बाद हमने एक बड़े बर्तन में इसको निकाला, थोड़ा ठंडा करने रखा क्योंकि गरम आप इसको मैश नहीं कर सकते। और उसके बाद मैंने थोड़ी से हथेली की मदद से हमने इसको मैश किया जिससे इसका दाना अच्छे से मैश हो जाए। और इसके बाद जो कच्चा केला हमने उबाला था, देखिए ठंडा हो गया। इसको ठंडा होने के बाद ही हम ये कच्चा केला इसमें डालेंगे मैश करके। और कच्चा केला हमने इतना उबाला था कि हल्का सा एक कनी, जैसे कहते हैं ना कि हल्का सा कचान रह जाए, बस इतना उबालना था। और इसके बाद छिलके के सहित ही, जैसे इसके ऊपर की लेयर एक हमने छोड़ दी थी, उसके ही सहित हमने इसको कद्दूकस किया। थोड़ा सा टिपिकल लगेगा कद्दूकस करना, लेकिन अगर आप इसके सहित करेंगे तो ये फ़ायदा, जो एक बेनिफिट आपकी हेल्थ को देगा, तो वो ऐसे ही देगा। और इसके अलावा अगर आप, चॉइस है आपकी, अगर आप आलू डालना चाहें तो इसमें आलू मिक्स कर सकते हैं, कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं आलू कम से कम यूज़ करती हूँ व्रत में। और इसके बाद 2 टीस्पून हमने डाली पिसी काली मिर्च और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, यानी कि 1 टेबल स्पून हमने डाला नमक। इसके बाद कटी हुई हरी मिर्च और हरी मिर्च और अदरक और धनिया बारीक चॉप किया हुआ इसमें मिक्स किया। और इसके बाद हल्की सी हाथों में हमने हथेली में तेल या घी लगाया और तब तक हम घी गरम करने रख देंगे कढ़ाई में। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद एक डो बनाया और पनीर लिया थोड़ा सा क्रश कर और इसमें डाली हमने 1 टीस्पून काली मिर्च और आधी टीस्पून डाली हमने नमक सेंधा। और इसे अच्छे से मिक्स किया। और इसके बाद हथेली में इसका चपटा से एक बॉल बनाया और इसमें ये फीलिंग भरी थोड़ी सी। हाँ, अगर आप स्नैक्स के तौर पे खाना चाहते हैं तो पनीर के क्यूब्स यूज़ कर सकते हैं, उसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। अगर स्नैक्स के तौर पे अगर खाना चाहते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। और क्योंकि मैं दही बड़े बना रही हूँ तो इसलिए मैंने इसमें पनीर क्रश करके डाला है। और जब ये आता है दही बड़ों में तो बहुत टेस्टी लगता है। और एक तो ये है कि आपने कच्चा केला डाला है इसमें, तो इससे क्या है, एक सौंधापन कहना चाहिए, एक फोकस सा हो जाता है, क्रिस्पी हो जाते हैं। और आप अगर स्नैक्स के तौर पे खाएंगे तो बहुत यम्मी और टेस्टी लगते हैं। आप एक बार ट्राई करके देखिए।
इनके रोल बनाने के बाद आप इस बात का ध्यान रखिए कि जो फ्लेम होगी वो लो मीडियम होगी और इसके बाद आप एक-एक करके डालिए कि आपस में नहीं तो ये चिपक जाएँगे या फट जाएँगे या ऑयल की जो हीट है वो कम हो जाएगी। तो इसका हीट का स्पेशली ध्यान रखना है और इसके बाद इसको सेकने के बाद देखिए कितने क्रिस्पी और गोल्डन सिक गए हैं और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हैं और सच बताऊँ तो स्नैक्स के तौर पे बहुत टेस्टी लग रहे थे। चटनी और सॉस के साथ से ज़्यादा मेरे हस्बैंड तो ऐसे ही खा गए और दही बड़े तो बहुत ही कम बन पाए थे। और सबसे बड़ी ख़ासियत है कि ये ठंडे होने के बाद भी बहुत क्रिस्पी रहते हैं और ऐसा नहीं है कि बैठ जाएँ या फिर पिचक जाएँ। और इसके बाद देखिए हमने और इस बात का ध्यान रखिए कि जिस टाइम आप दही बड़े बना रहे हैं उसी वक्त आप बनाइए। ये नहीं कि आप दही में आप भिगा के रख दें दही बड़े तो वो सब गल जाएंगे, उसी में दही में मिक्स हो जाएंगे। और इस तरह से मैंने दही बड़े बनाए, इसमें नमक डाला, काली मिर्च डाली, सौंठ डाली जो कि व्रत की बनाई थी और धनिए से गार्निश किया। सो फ्रेंड्स, आप अपने फैमिली में सबको कब बनाकर खिला रहे हैं ये बताइएगा और कमेंट्स कीजिएगा कि कैसे लगे सबको। और व्रत की रेसिपी मैंने अपने चैनल पे पहले भी बहुत सारी शेयर की हुई है, आप चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आगे मिलते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, इंटरेस्टिंग वीडियो पर। टेक केयर, बाय बाय।